हमें ना इसे इंटीग्रेट करना है, जो कि है हमारे पास log sin x और लिमिट है 0 से π/2। इस एग्जांपल में हम p4 को भी यूज़ करने वाले हैं और p6 भी यूज़ लेंगे। ठीक है, पहले करते हैं p4 की बात। ये क्या कहता है हमसे कि अगर लिमिट 0 से a f of x है तो इसे आप लिख सकते हो 0 से a f of a माइनस एक्स। जहाँ पे भी x है वहाँ पे a माइनस एक्स पुट कर सकते हो आप। ठीक है, a क्या है हमारा अपर लिमिट, इस केस में a क्या हमारा π/2 है। ठीक है, तो करते हैं यूज इसे इसे कुछ मान लो i मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो एक नया i आएगा हमारे पास, जो कि आएगा 0 से π/2। जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे आप π/2 माइनस एक्स पुट कर सकते हो। तो log साइन π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो एक आई ये है, एक आई ये है, दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो 2i इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 0 से π/2 log साइन एक्स dx प्लस 0 से π/2 log cos। देखो इसे ना मैं साइन 90 माइनस एक्स को cos x भी लिख सकता था। मैं लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, cos x dx। ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स cos x होता है, तो cos x तो प्लस log cos x dx। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया अब तक, बस इसे और इसे ऐड कर दिया। ठीक है, i प्लस आई 2i आ गया और ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि लिमिट सेम है दोनों का, 0 से π/2 0 से π/2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से π/2 log साइन एक्स प्लस log cos x ब्रैकेट में पूरा dx। एक ही बात है। और अगर आपको प्रॉपर्टी याद है log की तो बहुत अच्छी बात होगी, वैसे याद ही होगा। log m प्लस log n हमारा इक्वल होता है log m इंटू एन के। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो 2i हमारा इक्वल हो जाएगा 0 से π/2 log साइन एक्स इंटू में cos x के। ठीक है, dx। ओके, अभी फिलहाल हमें बस ये प्रॉपर्टी ही यूज़ की है और कुछ नहीं किया। अब देखो, अब हम करने क्या वाले हैं, हम ना इसे इसकी फॉर्म में चेंज कर देंगे सेम टू सेम। हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, हमें आई चाहिए, क्योंकि इसे हम इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम इसे घुमा फिरा के इसमें चेंज कर देंगे ताकि ये सॉल्व कर सके हम। ठीक है, तो कैसे चेंज करें, यहाँ पे क्या है साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे क्या है साइन एक्स है। बस ये बात घुसा लो दिमाग में, हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस इसको चेंज करना है इसमें और कुछ नहीं करना, घुमा फिरा के चेंज कर देंगे बस। तो अभी क्या साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन के फॉर्म में चेंज करना है। ये सबको पता है फॉर्मूला छोटा सा कि ना साइन 2x हमारा इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। तो यहाँ से साइन x इंटू में कॉस x क्या होगा, साइन x इंटू कॉस एक्स होगा साइन 2x डिवाइड में ये वाला 2 है ना। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इसे। तो 0 से π/2 लिमिट है ये हमारे पास log साइन 2x ओवर में 2 dx। एक ही बात है ना। और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, log m अपॉन में n हमारा इक्वल होता है log m माइनस log n के। ये हमारा ऊपर वाला m मान लो, नीचे वाले को n मान लो। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2i, ये 2i ये वाला इक्वल टू में है ना ये पूरा 2i इज इक्वल टू π/2 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। फिलहाल क्या किया हमने इसका यूज़ किया है log m अपॉन में n हमारे इक्वल होता है log m माइनस log n के। तो log m माइनस log n और लिमिट लगा दी दोनों में। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट इंटीग्रेट कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये और ये है हमारे पास, थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या इसे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। π/2 लिखा, log लिखा, साइन 2x का 2x लिख दिया, dx लिख लिया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log 2 कॉन्स्टेंट है तो log 2 का log 2 आ जाएगा बाहर। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1 dx बचेगा, 0 से π/2 1 dx। तो क्या आता है 1 का इंटीग्रेशन x आता है, x के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं ना, तो x आएगा। और लिमिट क्या है हमारे पास 0 से π/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया हमने। इसे सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log साइन
टू एक्स डी एक्स माइनस पाई बाय टू पुट करो, फिर माइनस ज़ीरो कर दो तो हमें पाई बाय टू ही मिल जाएगा। पाई बाय टू इंटू में ये वाला लॉग टू, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। तो हमने ये तो सॉल्व कर लिया, इसे सॉल्व नहीं कर पाया अभी हम, इससे सॉल्व करते हैं अब। ये भी आराम से हो जाएगा। देखो करना क्या है, अभी ना इसको कुछ मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको मन करे। इसे मैं I1 मान लेता हूँ, ठीक है, I1 मान लिया मैंने। तो I1 है हमारे पास 0 से पाई बाय टू लॉग साइन टू एक्स डी एक्स। मैंने एक बात कही थी कि हमें इसे चेंज करना है इसके फॉर्म में, सेम टू सेम। तो कर दो चेंज, कैसे करेंगे अब? एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या एक्स है तो इस यहाँ पे भी टू एक्स जगह पे कुछ पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं टू एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा, टू का टू, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी डी एक्स की, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड में टू। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि ना जब भी हम टी पुट करते हैं और लिमिट हमारे पास गिवन होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तब हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ता है साथ में। तो और लिमिट चेंज करना बहुत आसान काम भी है। कैसे करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स की वैल्यू है 0 और एक्स की वैल्यू कहाँ तक पहुँच रही है, पाई बाय टू तक पहुँच रही है। एट एक्स इक्वल टू 0 पे टी की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे इसमें एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 पे चेक कर रहे हैं तो 2 इंटू ज़ीरो, 0 आएगा तो टी की वैल्यू 0 आएगी। और एट एक्स इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पे टी की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई बाय टू पुट करो तो 2 इंटू में पाई बाय टू पाई आता है, तो टी की वैल्यू पाई मिल जाएगी हमें। तो हमें नया I1 क्या मिला, 0 से पाई लॉग साइन टू एक्स को टी माना है हमने, तो टी डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी टी बाई टू, तो डी टी ओवर में टू, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई कर लो तो इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये 1/2 बाहर लिख लेते हैं, लॉग साइन टी डी टी। क्या ये इस फॉर्म में आ चुकी है बताओ? देखो लॉग साइन एक्स लॉग साइन टी डी टी, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे टी है, बस वेरिएबल ही तो चेंज है, लेकिन एक चीज़ और डिफरेंट है यहाँ पे, 0 से पाई, यहाँ पे क्या है 0 से पाई बाय टू। अगर यहाँ पे भी 0 से पाई बाय टू होता ना तो हम कह देते सेम टू सेम है, क्योंकि बस x है यहाँ पे और यहाँ पे t है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है 0 से पाई है, तो इसको पाई बाय टू में चेंज करना है। अब कैसे चेंज करें, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये प्रॉपर्टी याद है, तो आप आराम से कर लोगे। P6 बोलते हैं इसे। तो P6 क्या कहता है कि अगर आपके पास 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो आप उसे ये लिख सकते हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो, इफ़ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स आ रहा हो तो आप ये लिख सकते हो। अगर ये आ रहा हो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रही हो, तब ना इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की 0 हो जाती है। चेक करते हैं क्या होती है क्या नहीं होती। तो चेक कैसे करेंगे हम, हमारे पास ये है, यस और नो, ये है हमारे पास। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये लॉग साइन टी, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, लॉग, ये कर रहा हूँ समझाने के लिए बस आपको, वैसे ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में मुझे करने की, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता अभी। तो यहाँ पे क्या है, मुझे चाहे क्या करना है, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टू ए माइनस एक्स लिखना है, और टू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, पाई है ना, टू ए की वैल्यू क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स लिखा मैंने। जहाँ पे भी इसमें सॉरी यहाँ पे टी है, ठीक है, वेरिएबल तो एफ ऑफ टी ले लो, जहाँ पे भी टी हो वहाँ पे आपने पाई माइनस एक्स लिखा, पाई माइनस टी कर लो यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है टी है, ठीक है, टी है इसलिए टी पाई माइनस टी करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स था यहाँ पे, इसलिए हमने पाई टू ए माइनस एक्स किया था। यहाँ पे टी है, यहाँ पे पाई माइनस टी कर लो, जहाँ पे भी टी है यहाँ पे वहाँ पे पाई माइनस टी लिखो। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, लॉग साइन पाई माइनस टी, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास बताओ, लॉग साइन पाई माइनस टी की वैल्यू आएगी, साइन 180 माइनस टी क्या होगा, साइन टी ही हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, तो लॉग साइन टी ही मिल गया हमें। देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, लॉग साइन टी, और हमें लॉग साइन टी ही मिल रहा है, तो ये हमारा एफ ऑफ टी के इक्वल ही है, यस और नो, एफ ऑफ टी के ही इक्वल है ये। जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इक्वल होती है तो आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है, टू 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 टू इंटू में 0 से पाई बाय टू लॉग साइन टी डी टी, एक ही बात है ना। अब आपको डाउट हो रहा होगा
कि सर भैया आपने ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ पे पाई था आपने पाई बाय 2 लिखा। देखो प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से a लिखना है। ये क्या है हमारे पास 2 इंटू में पाई बाय 2 ही तो है, a क्या हमारा पाई बाय 2 है। यस और नो, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया पूरा पूरा समझाने के लिए आपको। और ये रहा हमारे पास आ चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखो अब क्या आया हमारे पास, 0 से पाई बाय 2 हमें इंटीग्रेट करना है और लॉग साइन टी डी टी पूरा पूरा इस फॉर्म में आ चुका है। अब आप बोलोगे कहाँ पूरा फॉर्म में आया है, यहाँ पे x है यहाँ पे t है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ या लेट कर लूँ x इज इक्वल टू टी, या बोलो t इज इक्वल टू x, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यस और नो। और लिमिट हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू अगर x यहाँ पे ये t है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू पाई बाय 2, t की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, t की वैल्यू पाई बाय 2 डालोगे तो x की वैल्यू भी पाई बाय 2 मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन x डी एक्स, एक्स की वैल्यू t की वैल्यू x है और dx की वैल्यू dt की वैल्यू dx है ना। तो ये समझाने के लिए किया बस मैंने आपका, ठीक। तो मैं सिंपल सी बात है कि ना इसको मैं आई ले सकता हूँ, ये हमारा आई ही के इक्वल ही है। देखो चेक कर लो, ये आई ही तो है। यस और नो। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये जो था इसकी वैल्यू आई आई है ना। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ इस वैल्यू को। तो 2i इज इक्वल टू, ये हमारा आई के इक्वल आया, तो i माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो। तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे i है, इस साइड अगर लाओगे तो 2i माइनस आई हो जाएगा, तो हमें i मिल जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये सब रखना है, ये तो आसान चीज़ है, ये रख लो याद। और जो हमारा P4 था ये याद रखो आप, बहुत बार यूज़ होता है ये। और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है।